हेलो बच्चों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका एनवीएस का एग्ज़ाम क्लास 6 का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो 20 जनवरी 2024 को होने जा रहा है। एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता ही होगा कि इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 40 क्वेश्चंस शेप से रिलेटेड आते हैं, 20 क्वेश्चंस लैंग्वेज से और 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स पोर्शन से आते हैं। ये जो पूरा एनवीएस का पेपर होता है ये 100 मार्क्स का होता है। 50 मार्क्स के होती हैं शेप्स और 20 जो क्वेश्चंस लैंग्वेज और मैथ से आनी है वो 25 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। ये पूरा पेपर आपको 2 घंटों यानी कि 2 आवर्स में करना होता है। एक आवर में आपकी शेप्स ही कंप्लीट होंगी और 30 मिनट्स आपको मिलेंगे लैंग्वेज और मैथ्स के पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए। हम जो मेनली जो हमारा टारगेट रहेगा वो मैथ्स पे रहेगा, क्योंकि शेप्स और लैंग्वेज में आप कर सकते हो, इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है। मैथ्स में आपके जो 25 क्वेश्चंस आपके होंगे वो आपको 20 क्वेश्चन जो आपको होंगे मैथ्स के वो 30 मिनट्स में यानी कि आधे घंटे में कंप्लीट करने होंगे। यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1.5 मिनट मिलेगा। मेनली आप रोज का टारगेट रखो कि 5 क्वेश्चंस आप 5 या 7-8 मिनट में कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, तो आज हम करेंगे एनवीएस एग्जाम जो नवंबर 2023 को कंडक्ट हो चुका है। और इसमें पहला क्वेश्चन क्या था वो हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 + 7 7/10 + 7/100 + 77/1000, यानी कि 5 को जोड़ना है किसके साथ, 77/10, 7/100, 77/1000। अब ये सिंपल तो एडिशन सभी को आती है, लेकिन इसमें हम कैसे करते हैं, जब ऐसी टर्म्स हो अपॉन में हो, इसको हम भिन्न बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन को पहले हम डेसिमल यानी कि दशमलव में कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे कन्वर्जन होगी, जितनी जीरो यहाँ पे दी है उतनी संख्या यानी कि उतने डिजिट के आगे लग जाता है पॉइंट, ये डेसिमल। जैसे 10 तो एक संख्या के आगे पॉइंट, यहाँ 100 2 संख्या के आगे पॉइंट, यहाँ 1000 है तो 3 डिजिट यानी कि 3 संख्या के आगे पॉइंट लग जाता है। अगर संख्या नहीं है पूरी तो आगे हम 0 लगा देते हैं अपने आप से। तो अब हम करेंगे, और ऐसी संख्या जिसके आगे पीछे कहीं पॉइंट नहीं है तो उसके हम पीछे कंसिडर करते हैं पॉइंट। ठीक है, अब हम इसको करेंगे ऐड। 5 + 7.7 + 0.070 + 0.0077, इनको ऐड करके हमारे पास आ गया 7 7 7 14, 1 कैरी 7 1 8 और 5 + 7 12, यानी कि इनको जोड़ के आ गया 12.847, 12.847। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे, ऐसे कितने 1/6 को मिलाने से 41 सही 2/3 प्राप्त होगा, यानी कि कितने ऐसे 1/6 1/6 1/6 ऐसे कितने ही ऐड करें हम कि हमें ये ऑब्टेन्ड हो। इन कितनों को हमने मान लिया x, सपोज ये है x। अब ये क्या है, ये एक टाइप से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया गया है आपको, मिश्रित भिन्न है ये। इसको पहले आप सिंपल में करो। सिंपल में कैसे करते हैं, नीचे जो टर्म होती है, नीचे जो जैसे 3 है, 3 को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 41 से और ऐड कर देंगे, जमा कर देंगे 2। 3 × 41 + 2 डिवाइडेड बाय 3, जो नीचे था वो एज इट इज नीचे ही रहेगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके आ गया 123, उसमें ऐड करेंगे 2, इसको सॉल्व करके आ गया 125, 125/3। ठीक है, इधर हमने क्या किया, 1/6 1/6 ऐसे कितने ही लें उसको हमने x मान लिया है, x/6 = 125/3। अब हमारे पास रूल्स होते हैं कि जो प्लस में टर्म है वो इक्वल टू के दूसरी साइड जाके माइनस में हो जाती है और माइनस वाला एक्सचेंज कर लेता है प्लस के साथ, और वैसे ही मल्टीप्लाई इक्वल टू के दूसरी साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाती है और डिवाइडेड वाला एक्सचेंज करता है मल्टीप्लाई के साथ। सेम वैसे यहाँ देखो, यहाँ क्या है 6 है, 6 इधर क्या है डिवाइड में है, x डिवाइडेड बाय 6, तो ये मल्टीप्लाई के इक्वल टू के सॉरी दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 6। तो 125/3 × 6, तो ये कट जाएगा 3 और 6, 3 1 3 3 2 6, तो इसको मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास x = 250। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 अंकों की बड़ी संख्या को जोड़ना है 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या से। अब बड़ी संख्या छोटी संख्या कैसे पहचानते हैं हमें पता है कि जैसे डिजिट स्टार्ट होती है 0 1 2 3 4 5 6 से, सबसे छोटी संख्या होती है 0, और जैसे एक डिजिट की एक संख्या की तो सबसे बड़ी होती है 9, उसके बाद 10 तो आगे 2 संख्या की संख्या आ गई यहाँ तो। ठीक है, तो 0 होगी हमारी छोटी संख्या, 9 आगे बड़ी संख्या। वैसे ही जब भी हम बड़ी संख्या की बात करें तो 9 9 9 9 जितनी बार बोलना है उतनी बार लिख दो। 7 अंकों की बड़ी संख्या बोली है तो 7 बार 9, और 8 अंकों की छोटी संख्या बोली है तो ये हो जाएगा इतनी
1 लगा के बाकी 0 लगा दो। टोटल ये देखना होगा कि 8 अंकों की बोली ना, तो 8 अंक कंप्लीट होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 जोड़ो तो ये आपके आ गया आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 घंटियां क्रमशः 9 12 15 मिनट के अंतराल पर, अभी विजिबल हो रहा है, हाँ जी, 3 घंटियां क्रमशः इतने इतने 9 12 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, है ना। यदि वे प्रातः 8 बजे एक साथ बजती हैं तो फिर वो दोबारा एक साथ कब बजेंगी। 3 घंटियों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, ये नहीं याद, हमेशा याद रखना है कि एलसीएम हमेशा छोटे टेबल से लेना है। ओके, 9 12 और 15 इनका एलसीएम लो। एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समवर्तक। 2 को 2 6 जा 12, बाकी नहीं गई, फिर 2 3 जा 6, फिर 3 के टेबल से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 3 1 जा 3, फिर 5 के टेबल पे 5 1 जा 5। इनको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 180, यानी कि टोटल एलसीएम यानी कि लघुत्तम समवर्तक हमारा आ गया 180 मिनट। अब 180 मिनट तो हमने पता नहीं कि कितने होते हैं, तो हम इस 180 मिनट को हम घंटों में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इसको डिवाइड कर दो, 60 मिनट 60 मिनट 60 मिनट, ठीक है। 180 को डिवाइड कर दिया, ये 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, टोटल हो गए 3 घंटे। यानी कि यदि तीनों घंटियां सुबह 8 बजे बजती हैं तो फिर दोबारा कितने बजे बजेंगी, 8 में कितने घंटे, 3 घंटे ऐड कर दो। तो अगर सुबह 8 बजे बजी है ना तीनों घंटियां, तो बाद में वो 11 बजे फिर से इकट्ठे बजेंगी तीनों। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या को जोड़ना है किसके साथ, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के साथ। पहले तो ये संख्याएं आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि सबसे छोटी विषम संख्या अभाज्य संख्या, विषम संख्या अलग होती है, अभाज्य अलग। विषम अभाज्य जो दोनों कंडीशन फुलफिल करती है वो है 3, और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 97। इनको जोड़ने पर कितना आएगा 100, 100 हमारा राइट आंसर है। लेकिन ये कैसे आया है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये याद रखें कि संख्याएं है क्या है, नंबर्स। नेचुरल नंबर होते हैं प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होके इन्फानाइट यानी कि कभी खत्म ना होने वाली अनगिनत संख्या तक चलती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। होल नंबर पूर्ण बोलते हैं इन्हें, ये 0 से शुरू होके 1 2 3 4 इन्फानाइट तक चलती हैं। इंटीजर्स पूर्णांक संख्या 0 के माइनस वाली साइड भी चलती हैं और प्लस वाली साइड भी चलती हैं, ठीक है। इवन नंबर सम संख्या बोलते हैं, 2 4 6 जो 2 के पहाड़े से यानी कि 2 से डिवाइड हो जाती हैं, 2 के पहाड़े में आती हैं। ऑड नंबर विषम संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होती, वो सारी आती हैं विषम संख्या में। उसके बाद आ गई प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होती है अ से याद रखना है, अभाज्य संख्या मीन्स जो अपने ही टेबल से जाए और किसी के टेबल से ना कटे और किसी के टेबल में ना आए, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 ऐसी आ गई, ठीक है। उसके बाद कंपोजिट नंबर बोलते हैं भाज्य संख्या जो दूसरों के टेबल में आ जाए, इजीली कट जाए, ठीक है। 4 6 8 9 10 12 14। उसके बाद रैशनल नंबर होते हैं जिन्हें परिमेय संख्या बोलते हैं, इन्हें हम फ्रैक्शन भी बोलते हैं, भिन्न, जो बटे में हो, चाहे प्लस हो माइनस हो। और दशमलव वाली को भी हम, जैसे 0.5 है तो 5/10 हम लिख सकते हैं। अभी हमने पीछे किया कि जितनी संख्या के आगे दशमलव लगता है उतनी क्या लग जाती है 0। ओके, तो जो ऐसे अपॉन में हो, डिवाइड में हो, उन्हें हम रैशनल फ्रैक्शन बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, और रैशनल नंबर भी बोलते हैं। अच्छा, तो हमारा जो क्वेश्चन था पीछे कि विषम संख्या और अभाज्य संख्या, ऐसी कौन सी विषम अभाज्य संख्या है। पहले तो विषम संख्या छांटो, विषम संख्या कौन सी होती है, यहां देखो विषम संख्या कहाँ गई, 1 3 5 7 9 लिख दी। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो अपने ही टेबल से जाए, ओके, 2 3 5 7। और सबसे छोटी कौन सी हुई, ना 1 है ना 2 है, 3 हमारी क्या है, विषम अभाज्य संख्या। अच्छा, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, अभी हमने पीछे किया कि बड़ी संख्या तो 9 9 9, अगर छोटी संख्या तो 0 वाली, ठीक है। 2 अंकों की कौन सी हुई, 2 अंक लगाओ, 9 9 लिख दो, 99। अच्छा, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य कैसे पता लगेगा, अब 100 से पीछे गिनती शुरू कर दो। 100 क्या है, 100 है, 3 अंकों की संख्या है, ठीक है, सबसे छोटी संख्या। अब 2 अंकों की इसके पीछे रहेगी, 99 98 97 96, ठीक है। अभाज्य संख्या जो सिर्फ अपने ही टेबल से जाए, 99 तो 3 के टेबल से चला जाएगा, 11 से चला जाएगा, ठीक है, 9 से भी चला जाएगा, ये नहीं आएगा। 8, अब इसके पीछे 8 है तो यानी कि 2 से चला जाएगा, 4 से, 8 से, ठीक है। अब 97 किसी के भी टेबल में नहीं आता, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हुई 97। अब इन दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे, तो आंसर आ गया आपका
100। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।